यानी कि ये यहाँ पर ये कंफर्म है कि आप सरकार की उन बातों को लेकर के या उसकी राय को लेकर के सहमत नहीं है, इसीलिए लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब जब यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है तो क्या आप सब उनकी बातों से सहमत हो गए हैं? क्या सबको EPS 95 की बढ़ोतरी मिल गई? क्या सबको OROP मिल गया है? क्या सबको जो है जो OPS के लिए लड़ रहे थे क्या OPS आ गया है? क्या NPS खत्म कर दिया गया है? और क्या रिजर्वेशन, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रिजर्वेशन है क्या, जिसके लिए कहते हैं ना कि हमको इस लिस्ट में शामिल किया जाए, हम इस लिस्ट में शामिल होना चाह रहे हैं। और अगर हम इस SC ST लिस्ट में शामिल हो गए, अरे हमने तो यहाँ पर उन पंडितों को भी देखा है जो यहाँ पर आते हैं और ये कहते हैं कि हमको SC ST लिस्ट में शामिल किया जाए। तो क्या उन पंडितों को, उन तमाम लोगों को, सिर्फ किसी एक पंडित को ना कह करके, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि उन तमाम लोगों को जिनको जो यहाँ पर आ रहे थे SC ST लिस्ट में शामिल होने लगे। डेली यहाँ पर हम आपके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं और रूबरू होते हैं। अगर कहें तो आज भी हम आप लोगों के साथ मिल रहे हैं, लेकिन डेली हम इस तरीके से मिलते हैं जब आप देखते हैं इसी जंतर मंतर पर थोड़ा अगर पीछे आप निगाह डालेंगे, चारों तरफ अगर आप घूमेंगे तो ये वही जगह है जहां पर इस टाइम हम खड़े हैं। यहाँ पर जो है वो OPS के लोग बैठते हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे EPS के लोग बैठते हैं। हालांकि EPS वालों का तो जो है पूरा जंतर मंतर है, ये कहना सही नहीं होगा कि EPS के लोग कहीं एक जगह बैठते हैं। और उधर जाएंगे तो उधर जो है NPS के लोग बैठते हैं, OROP के लोग बैठते हैं, हिंदूवादी बैठते हैं, कहते हैं पूरा जो देश है उसको जो है वो भगवा कलर से रंग देना चाहिए। तो उधर कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं, इस्लामिक लोग बैठते हैं, वो कहते हैं कि सरकार मनमानी कर रही है। इन तमाम ऐसे मुद्दों के साथ आज जंतर मंतर पूरा खाली हुआ है। अब पूरा खाली क्यों है? क्या जो प्रधानमंत्री की मन की बात थी क्या वो पूरी हो गई है? क्या सबके मन की बात प्रधानमंत्री ने सुन लिया है? एक बात और, क्या जो सवाल था कि पूरा देश जो है वो भगवामयी हो जाएगा, राममयी हो जाएगा, क्या पूरा देश राममयी हो गया है? या पूरा देश जो है वो 22 तारीख की जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए अयोध्या चला गया है तैयारियों को करने के लिए? क्योंकि लगातार ये खबरें आती रहती है कि यहाँ से इतनी बसें जो है वो आपके लिए चला दी गई है। आज ही की खबर है, वोल्वो चला दी गई है। खबर ये आती है कि पता नहीं कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, नहीं पता नहीं कितनी सुपरफास्ट। तो ये सारे लोग जो दिल्ली वासी हैं, दिल्ली वासी नहीं कहेंगे, या फिर वो सारे लोग जो यहाँ पर आकर के बसे हैं, क्या वो सब अयोध्या चले गए हैं? ऐसे तमाम सारे सवाल है। अगर वो अयोध्या नहीं चले गए हैं तो फिर वहाँ ये जंतर मंतर पर क्यों नहीं है? और अगर वो जंतर मंतर पर आने वाले हैं तो कब आएंगे? क्योंकि कल की भी यही स्थिति थी, ये पूरा जो है से वीरान पड़ा हुआ था, इसके पास कोई नहीं था। और एक बार अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने ये कहा था कि अगर ये जंतर मंतर बोल रहा होता तो ये कहता कि भाई आप लोग कितने सेल्फिश हैं, क्यों इतने सेल्फिश है कि आप अपनी मांगों को लेकर के यहाँ आते हैं, तब तो बड़ा चिल्लाते हैं। तब तो अगर यहाँ पर यकीन मानिए, अगर आप सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम 5 बजे तक खड़े होंगे और आप ये सोचेंगे कि हम एक फोन कॉल पे बात कर लें, तो पीछे से, मतलब पीछे इन द सेंस कि जो व्यक्ति आपकी दूसरी साइड में है फोन पर, वो यही कहता है कि गुरु जरा हटिएगा, वहां से बहुत आवाज आ रही है। तो क्या अब ये आवाज यहाँ से नहीं आएगी? क्या पूरे देश को न्याय मिल गया है? क्या पूरे देश में सब लोग यहाँ से घूमने शिमला चले गए हैं? क्योंकि ये जो दिल्ली है, शिमला की अगर कई सारी मुद्दों पर हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं शिमला का जो टेम्परेचर है वो 7 है, दिल्ली का 4 है। बस यहाँ पर कमी रह गई है कि बर्फबारी हो जाए। तो क्या ये लोग इस तरीके से खो गए हैं कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हम बढ़िया शिमला का एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो शिमला का एंजॉय नहीं करना हो तो पीछे आप अभी यहाँ से लेकर के हम चलते जाएंगे, वहां तक देखेंगे कोई कुछ नहीं है। जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से बैठा हुआ है, हालांकि उनकी आदत नहीं है बात करने की, तो वो भी इसलिए बैठे हुए हैं, वो भी बोर हो रहे हैं। दरअसल वो कहें, अगर उनके शब्दों को हम अपने शब्दों से कहें तो बोर इसलिए हो रहे हैं कि आप आइए, बैठिए, उठाते हैं, आपको डिटेन करते हैं, यहाँ से ले जा करके वहां छोड़ते हैं, कुछ है नहीं यहाँ पर। क्योंकि बाकी के लोग जैसे हम यहाँ पर आए, अब सुबह से हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, हम बोलें किस पर, क्या बात करें लोगों से? बहुत सारे लोगों के जो है वो खबर आते हैं कि जंतर मंतर पर क्या चल रहा है, तो फोन करके ये कहना पड़ता है या फोन उठा करके ये बताना पड़ता है कि कुछ नहीं चल रहा है। जंतर मंतर पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ आते हैं लोग, बैठते हैं आराम से, हम भी आते हैं यहाँ पर, बैठते हैं और चले जाते हैं। तो ये जो चलने का सिलसिला है, जो लोगों के आने का सिलसिला है, जो वो ऐसे चेकिंग करने का सिलसिला है, ये आखिर कब से जारी होगा? 26 जनवरी जो है वो नजदीक है
और आज जो है वो 17 है। तो इससे पहले उस 26 जनवरी से पहले क्या सरकार पूरी तरीके से सारी व्यवस्था को ठप कर देना चाह रही है? क्या वो ये चाह रही है कि 10 दिन पहले से कोई परमिशन ही नहीं देगा हम जंतर मंतर पर? क्या सरकार ये चाह रही है कि पहले और बाद का जो बीच का जो 26 जनवरी है, वो वैसे तो यहाँ पर रिहर्सल होते रहते हैं, तो क्या अभी जब रिहर्सल नहीं हो रहे हैं, तो क्या अभी पूरी तरीके से ये जो आप मेरे चारों तरफ बैरिकेडिंग देख पा रहे हैं, क्या इसको पूरी तरीके से बांध दिया गया है? ऐसे तमाम सवाल है। क्या प्रधानमंत्री जो मन की बात सुनते हैं, फिर से स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है? क्या उन्होंने सबके मन की बात सुन ली है? क्या प्रधानमंत्री की जो गारंटी है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि लगातार अगर आप यहाँ पर आएंगे तो हर वो व्यक्ति इसीलिए लड़ रहा है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ओआरओपी की बात ले लीजिए आप, हम सबको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे जितने लोग, हालांकि ये जो लोग हैं ये परमानेंट आने वाले लोग हैं यहाँ पर। ओआरओपी को आप ले लीजिए, ओआरओपी के लोग ये कहते हैं कि हमको 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुद्दा आया, खाने के लिए कुछ नहीं है। ईपीएस के लोगों को ले लीजिए, सरकार उनको पैसे नहीं दे रही है, वो इसलिए यहाँ पर लड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है। एनपीएस के लोगों को ले लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि एनपीएस हटाओ देश बचाओ, उनके पास भी यही प्रॉब्लम आ रही है। ओपीएस के लोगों को ले लीजिए, कह रहे हैं फिर से ओपीएस जो है वो लागू करो। तो जो अल्टीमेटली सारी फिर एक और मुद्दा छूट गया, राममयी, जो कह रहे हैं कि पूरा देश जो है भगवान राम के रंग में रंग गया है। तो क्या वो राम जो है वो सबको अयोध्या बुला लिए हैं कि आइए, वहां कुछ नहीं है दिल्ली में खाने के लिए, जंतर मंतर पर आप जो है वो मोर्चे पे मोर्चा मत निकालिए, आइए यहाँ पर हम सबको खाने के लिए देंगे। तो क्या वो खाने का सिलसिला वहां पर चला गया है? क्या वो सारे लोग जो है वो एक एक करके वहां पर जा रहे हैं? क्या भगवान जो है वो क्या प्रधानमंत्री की अगर बात करें या फिर जो है राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें, तो क्या मोदी जी और योगी जी वहां खाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं? इन तमाम सारी चीजों को लेकर के क्या ये जो देश है, ये जो प्रोटेस्ट की जगह है, क्या ये प्रोटेस्ट की जगह पर अब कोई भूखा नहीं है? बात घुमा के वहीं आ रही है। क्या प्रधानमंत्री की वो गारंटी जो कहते हैं कि कोई भूखा जो है वो नहीं सोएगा, तो अब कोई भूखा नहीं सो रहा है। सबको जो है सारी चीजें मिल रही हैं, जो वो मांग रहे हैं, उन तमाम चीजों को सरकार देने की कोशिश कर रही है। क्या ये सरकार जो है वो पूरी तरीके से जनता एक बार तीसरी बार इतिहास रचने में जो है वो सक्षम होगी उन तमाम चीजों को लेकर के? क्योंकि अगर वो सक्षम नहीं होती तो फिर जहाँ जंतर मंतर पर लोग आते रहते, और कोई भी यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी जो है वो सारे व्यक्ति जो है वो सरकार के साथ है, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये देखिए, किसी घर का अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो लड़ाई जो है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे की परसेप्शन से या फिर दूसरे की राय से सहमत नहीं होता है, इसीलिए होती है। अब अगर आप यहाँ पर हैं, अगर आप यहाँ पर जो है लड़ रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो यानी कि ये यहाँ पर ये कंफर्म है कि आप सरकार की उन बातों को लेकर के या उसकी राय को लेकर के सहमत नहीं है, इसीलिए लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब जब यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, तो क्या आप सब उनकी बातों से सहमत हो गए हैं? क्या सबको ईपीएस 95 की बढ़ोतरी मिल गई? क्या सबको ओआरओपी मिल गया है? क्या सबको जो है जो ओपीएस के लिए लड़ रहे थे, क्या ओपीएस आ गया है? क्या एनपीएस खत्म कर दिया गया है? और क्या रिजर्वेशन, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रिजर्वेशन है, क्या जिसके लिए कहते हैं ना कि हमको इस लिस्ट में शामिल किया जाए, हम इस लिस्ट में शामिल होना चाह रहे हैं, और अगर हम इस SC/ST लिस्ट में शामिल हो गए, अरे हमने तो यहाँ पर उन पंडितों को भी देखा है जो यहाँ पर आते हैं और ये कहते हैं कि हमको SC/ST लिस्ट में शामिल किया जाए। तो क्या उन पंडितों को, उन तमाम लोगों को, सिर्फ किसी एक पंडित को ना कह करके, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि उन तमाम लोगों को जिनको जो यहाँ पर आ रहे थे SC/ST लिस्ट में शामिल होने के लिए, तो क्या वो शामिल हो गए? क्या उनको आरक्षण मिल गया है? क्या वो इस बात के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, तो क्या वो सरकारी नौकरी का जो उनका सपना था वो पूरा हो गया है? ऐसे तमाम सवाल है, और ये सवाल इसीलिए है क्योंकि आज ये जंतर मंतर सुनना। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो कभी भी आप इसको शांति नहीं पाएंगे, कभी भी यहाँ पर शांति जो है, कभी आप यहाँ पर ये नहीं सुनेंगे कि कोई चिड़िया चहक रही है और उसकी आवाज आ रही है। व्यक्ति के चीखने की आवाज यहाँ आती है, चिड़िया के चहकने की आवाज नहीं आती है। लेकिन आज ये स्थिति है कि कोई चिड़िया अगर धीरे से भी चहकती है, कोई कौवा अगर धीरे से भी काव करता है, तो आवाज यहाँ तक आती है। और वो आवाज जो है वो प्रशासन के उसमें भी ऑडियो में भी ऐड होती है कि आज इतने जो है कौवे काव किए हैं और इतनी चिड़िया जो है वो चहकी है और इतनी बार चहकी है, और यहाँ पर कुत्ते भी भौंकते हैं।
तो इतने कुत्ते जो है इतनी भार भौके हैं, ये कुत्ता उनके बाद, क्योंकि प्रशासन क्या लगातार यहाँ पर जो है वो एक कहते नहीं कि परिंदा जो है वो यहाँ पर नहीं मार सकता है। तो अगर यहाँ कोई परिंदा पर मार रहा है या कुत्ते भौंक रहे हैं तो प्रशासन जो है इस बात पर भी नजर रखती है कि आज कुत्ते कितनी बार भौंके। प्रशासन इस बात पर भी नजर रखेगी कि आप यहाँ से वहां तक कितनी बार गए। प्रशासन इस बात पर भी यहाँ नजर रख रही है कि आप जो है वो कितनी देर तक किस मिनट में कौन से एंगल पर बैठे थे। तो सर आपका किस साइड है, इस तमाम चीजों पर जो है प्रशासन का नजर है। तो वो उन चीखों को सुनने के बजाय क्या जो है देश अब चिड़िया की चहक को सुनेगा। और अगर चिड़िया की चहक सुनाई देती है इसका मतलब ये है कि हिमालय जैसा हो गया है। और ये जो जंतर मंतर है ये एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर चारों तरफ शांति है। अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा दुनिया में कुछ नहीं है, सब गारंटी है, सब चंगा है। और सब अगर चंगा होता है तो बहुत सारी चीजें जो है व्यवस्थित होती हैं। तो ये जो है ये अब हाल ही में तय होगा। और जैसे ही ये तय होगा, जैसे कहीं ऐसी धुन मेरे पास आई, हमने किसी को फोन किया और किसी ने कहा कि हटिएगा वहां से आवाज आ रही है, उस दिन फिर हम आप इसी मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आपको अपने घर में सुकून नहीं है, आपको अगर आपके राज्य में सुकून नहीं है, आइए यहाँ जंतर मंतर पर इतना सुकून मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आपसे बोलेगा, और बोलेगा अगर सांस भी लेगा तो यकीन मानिए वो सांस जो है वो प्रशासन तक जाएगी।